26 नवंबर 2008 मुंबई पर हुआ भारत का सबसे भयानक हमला। 60 घंटे तक ये वारदात 60 घंटे तक ये घटना चली। 166 लोगों ने अपनी जान दी और बहुत हजारों लोग जख्मी हुए। और पूरी दुनिया ने देखा कि आतंकवाद कितना विनाशकारी हो सकता है। लेकिन सालों बाद एक पूर्व गृह मंत्रालय अधिकारी आकर कुछ इस तरह के दावे करता है जिससे उस पूरे दौर की राजनीति और जांच पे एक नए सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या 26/11 के बाद एक अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी उस मौजूदा सरकार के द्वारा? क्या ये केवल एक राजनीतिक आरोप है जो वो लगा रहे हैं अधिकारी, या फिर इन दावों की गंभीर जांच होनी चाहिए? तो आज हम बात करते हैं आरवीएस मनी के दावों की, और साथ ही ये भी समझेंगे कौन सी बातें स्थापित तथ्य हैं, एस्टैब्लिश तथ्य हैं, और कौन सी केवल और केवल उनकी तरफ से लगाए गए आरोप। तो आरवीएस मनी कौन है? सबसे पहले तो ये सवाल आता है। आरवीएस मनी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग में कार्य कर चुके हैं उस वक्त जब ये अटैक हुआ कांग्रेस सरकार के टाइम पे। उन्होंने बाद में ना एक किताब लिखी, हिंदू टेरर, इनसाइड इनसाइडर अकाउंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस पुस्तक और बाद के कई इंटरव्यू में उन्होंने अपने कार्यकाल के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस साझा किए और बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए उस पर्टिकुलर उस टाइम की सरकार पे। उनका कहना है कि उन्होंने मंत्रालय के भीतर कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं देखी जिससे वो बिल्कुल सहमत नहीं थे, और यहां से ही उनकी जो थी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी अपने सीनियर्स के साथ। तो आरवीएस मनी ने क्या क्या दावे किए हैं पहले हम उस पर बात करते हैं। आरवीएस मनी का दावा है कि 26/11 हमलों के बाद कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग, प्रभावशाली लोगों द्वारा हिंदू आतंकवाद की कहानी को प्रमुखता देने की कोशिश की गई, अटेंशन देने की कोशिश की गई और उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई। ये बहुत बड़ा दावा है, ध्यान से सुनिएगा इसको। उन्होंने पूरा सार्वजनिक रूप से ये भी कहा कि यदि अजमल कसाब पकड़ा नहीं जाता तो जांच की दिशा को ये कुछ अलग ही मोड़ देने वाले थे। वो बंदा पकड़ा गया, वो बंदा पकड़ा गया, उसने आगे कन्फेस की चीजें, तो ये जो हिंदू आतंकवाद का मुद्दा था ये उतना नहीं बढ़ा। लेकिन अगर वो नहीं पकड़ा जाता, मारा जाता, तो वो हाथ में जो कलावा बांध के आया था वो आने वाली हिंदू और हिंदू की जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ा काला काला फ्यूचर होता। उन्होंने अपनी पुस्तक और अलग अलग इंटरव्यू में अपने इन आरोपों को बार बार दोहराया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि ये आरवीएस मनी के पर्सनल पर्सनल आरोप हैं या इन बातों में कुछ सच भी है। तो इन दावों को क्योंकि कोई अदालत इसकी पुष्टि करती नहीं है, बट वो कहते हैं कि उनके दबाव डाला गया उन पे और उनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसमें चेंजेस किए गए। तो अब ये दावे कितने सच हैं कितने नहीं है, इस चीज पे ना एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अब ऑफिशियल रिकॉर्ड का कहते हैं कि 26/11 मुंबई हमलों की जांच भारतीय एजेंसियों ने की थी, एनआईए वगैरह ने की थी। इसके बाद भारतीय अदालतों ने अजमल कसाब को दोषी भी ठहराया। बंदा पकड़ा गया, माना, ठीक है मारा है, कहाँ से आया, सारी रिपोर्ट्स थी, बंदे को दोषी ठहरा गया। अब जांच और जितनी ये लीगल प्रोसेस था इसमें जो पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ए तोयबा की भूमिका थी वो स्थापित की गई। ये बताया गया कि लश्कर ए तोयबा ने अटैक की जिम्मेदारी ली और लश्कर ए तोयबा ने अटैक करवाया। ये सारे बंदे लश्कर ए तोयबा के द्वारा ट्रेन किए गए बंदे थे और ये आए हैं यहाँ पे अटैक करने आए थे। यानी 26/11 हमलों की जिम्मेदारी को लेके जो भी ऑफिशियल फाइनलाइजेशन करनी थी वो सरकार ने कर दी। दूसरी ओर आरवीएस मनी आरोप लगाते हैं, ये राजनीतिक पॉलिटिकल आरोप हैं और उन आधिकारिक निष्कर्षों का हिस्सा नहीं है। मतलब उस ऑफिशियल जो रिपोर्ट है सरकार की उसका कोई हिस्सा नहीं है, ये इनके पर्सनल आरोप है। तो कांग्रेस ने समय समय पे ऐसे आरोपों से इनकार किया है और उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है कि ये बंदा किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस हुआ है और ये अपनी राजनीतिक आगे पृष्ठभूमि चमकाना चाहता है। शायद इस मोटिव से ये इस तरह के बयान दे रहा है। तो फिर ये इतना विवाद बना क्यों हुआ है, ये भी एक सवाल है कि इतना क्यों विवाद बना हुआ है ये। तो भारत में सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों पर राजनीतिक बहस जो होती है वो काफी लंबे टाइम से चल रही है। आरवीएस मुनि की पुस्तक और इसी जो पुस्तक है और जो वो इंटरव्यूज दे रहे हैं वो भी इसी बहस का एक हिस्सा है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या होना चाहिए था, कैसे किया गया, वो सब चीजें। तो कुछ लोग उनके एक्सपीरियंसेस को बहुत सीरियस मानते हैं,
और मांग करते हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। और दूसरी ओर जो है वो क्रिटिक्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि ये जो आरोप लगा रहे हैं इनकी कोई बेसिस नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है और ना ही इनके लिए इनके पास कोई फैक्ट्स या एविडेंसेस हैं। तो इसलिए ये आज तक ये मुद्दा जो वो आरोप लगाते हैं ये एक विवाद का विषय बना हुआ है और हर जगह ये विवाद ही इसको काउंट किया जाता है, ऑफिशियली फैक्ट काउंट नहीं किए जाते। तो अब इस पूरे मामले में 3 बातें बिल्कुल क्लियर हैं। पहली बात, 26/11 मुंबई हमला पाकिस्तान आधारित आतंकवादी नेटवर्क द्वारा किया गया था, ये सबको पता है, लश्कर ए तोयबा। ये भारतीय अदालत और आधिकारिक जांच का एकदम फाइनल वर्डिक्ट है। उन्होंने जितनी भी एजेंसीज ने जितनी भी इंक्वायरी की सबका ये फाइनल यही निकला कि लश्कर ए तोयबा ने करवाया है। दूसरी बात, इस पूरे मामले में ये जो दूसरी बात है, आरवीएस मनी ने अपने कार्यकाल से जुड़े कई गंभीर आरोप सार्वजनिक रूप से लगाए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने ओपनली ये आरोप लगाए हैं, ये जानते हुए भी कि कल को उस पर एक्शन हो सकता है, डिफेमेशन का एक्शन हो सकता है या नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करने के लिए उसको बुलाया जा सकता है, ये चीज। बट बंदे में दम है यार, बंदे ने ओपनली पब्लिकली आके ये इल्जाम लगाए हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इन आरोपों को अभी तक कोई भी लॉ किसी भी अदालत में प्रूफ नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया कि इनके आरोप सही हैं। क्योंकि यार जो एक कंबाइंड एक रिपोर्ट बनी थी उसमें से उनके जो भी नैरेटिव, उनकी जो भी रिपोर्ट में चेंज किया गया और फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई थी उसी को सरकार ने माना था, मतलब अदालत ने माना था उस टाइम पे। अब उसके बीच में इनके क्या चीज हटाएगी, क्या इन्फॉर्मेशन हटाएगी, उसको ये प्रूफ नहीं कर पाए आज तक। बस बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ था। अब ये जो ना, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल आपसे है। तो क्या मतलब जो मुझे लगता है, क्या इस पूरे मुद्दे की इंडिपेंडेंट जांच नहीं होनी चाहिए, इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? एक इतना बड़ा ऑफिशियल है आके पब्लिक प्लेस में आके, नेशनल मीडिया में आके अगर कुछ आरोप लगा रहा है जिसमें वो हिंदू आतंकवाद की जो एक थ्योरी है उसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि ये उस टाइम की मौजूदा सरकार के द्वारा गढ़ा गया, स्टार्ट किया गया, इनिशिएट किया गया एक नैरेटिव था, तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो अब आप अपनी राय कमेंट में दीजिए कि इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि होनी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर डालिएगा, नहीं होनी चाहिए तो भी डालिएगा। एक एक आइडिया मिल जाता है कि पब्लिक क्या सोचती है इस तरह के वायरल वीडियोस, इस तरह के इंस्टाग्राम वायरल वीडियोस, फेसबुक वायरल वीडियोस, यूट्यूब वायरल वीडियोस में जब इस तरह की बातें आती हैं तो पब्लिक का क्या सोच रहती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।